morning, my dear students. Today I will be explaining you the first chapter of your literature book. So the first unit of the book is living in style. So what is the meaning of living in style? See, everybody lives, yes. लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को हम देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, और वो अपने मतलब वो जो है एक बहुत प्रेजेंटेबल वे में अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, यस। और दूसरी बात क्या है कि कभी हम किसी के घर पर जाके बहुत कम लोगों के मतलब घर पर जाके हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि भाई उनका घर तो बहुत अच्छे से मेंटेन था, वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं या जिस तरह से उन्होंने रिफ़्रेशमेंट ले आउट किया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग जो है ना अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, अपने आप बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स कि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे से मेंटेन करना, सो दैट इज़ लिविंग इन स्टाइल, यस। मतलब हम नॉर्मल भी एक नॉर्मल क्लोथिंग को भी स्टाइल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और फिर सेकेंडली आता है आपका इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज शूज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो कभी आपने सोचा है कि शूज़ का आइडिया कैसे क्लिक किया माइंड में, इज़न्ट इट? अगर हमने देखा होगा, अगर आप लोगों ने पहले जैसे बहुत सारे सीरियल्स आते रहते हैं जो हिस्टोरिकल हैं और जो पुराने, जैसे आजकल चंद्रगुप्त आ रहा है, तो आपने उसमें देखा है कि जो आचार्य चाणक्य है और उसके बहुत सारे आचार्य जो हैं उनकी जो है आपने अगर पैरों की तरफ देखा होगा तो वो एक तरह का स्लीपर पहने होते हैं जो वुडन होता है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक बैलेंस करने के लिए एक सिंपल बीच में एक बड़ा सा नॉब दिया हुआ था जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना जो टो होता है, उसका जो थंब होता है, उसको और फिंगर्स को के बीच को बैलेंस करने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग shoes in the shoes of the world. So take out your books, page number 12. Page number 12. So let us start the reading. Have you ever wondered how we have so many different styles of footwear? कभी हमने इस बारे में सोचा है कि आज तो अब आप देखो कि पहले के टाइम में और आज में इतनी वैरायटी है, चाहे आप क्लोथ्स को लेके देख लो, चाहे आप इसको फुटवेयर्स को देख लीजिए, या हर तरीके से हर एक स्फेयर में, चाहे आप बेडशीट्स देख लो, टीवी देख लो, फ्रिज देख लो, मतलब अगर हम लग्जरीज़ की तरफ भी जाएँ या ऑटोमोबाइल्स की तरफ भी जाएँ तब भी हमें बहुत वैरायटी मिलेगी, यस। सो लेट अस रीड अबाउट इट। वी डू नॉट अच्छा हाँ, एक चीज़ पहले, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड लग्जरीज, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड लग्जरीज? सी, नीड क्या होती है कि जो एक नॉर्मल चीज़ें आपको चाहिए अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब जो हमारी ज़रूरती चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उन्हें हम नीड्स में रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो लाइक अगर हम जो है फ़ैन से भी काम चला सकते हैं, हम उसके बाद फिर अगर हमें उससे ज़्यादा वो लगेगा तो हम फिर कूलर की तरफ जाएंगे, अगर कूलर से भी ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हम कूलर के बाद फिर हम किस साइड जाएंगे, एसीज़ की साइड जाएंगे, यस। तो इसी तरह जैसे हम ऑटोमोबाइल्स में भी लेकर आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हम साइकिल से भी काम चला सकते हैं, हम रिक्शा से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, मतलब पब्लिक कन्वेंस से भी जा सकते हैं, प्लस हम रिक्शा से भी काम चला सकते हैं। देन साइकिल, अगर बाई चांस साइकिल नहीं है तो टू व्हीलर पर भी आ सकते हैं, बाइक, स्कूटर। फिर हम और अगर आगे चलते जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सेविंग कर रहे हैं तो हम हर एक कोई आजकल चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लग्जरीज़ की तरफ। वी आर मूविंग टूवर्ड्स लग्जरीज इंस्टेड ऑफ नीड, यस। कि लग्जरीज में क्या है कि हमारा काम जो है पब्लिक कन्वेंस से भी चल सकता है, इवन टू व्हीलर से भी चल सकता है, लेकिन अगर हमने माइंड में सेटअप कर रखा है कि हम लोन फाइनेंस करा लें, तो एवरीबडी नाउ अ डेज आर मूविंग टूवर्ड्स लग्जरीज इंस्टेड ऑफ नीड। नीड क्या होता है कि जो हमारी ज़रूरतें होती है, जिनसे हम छोटी छोटी ज़रूरतें, लाइक फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, और खाने के लिए
खाना चाहिए, यस, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, लेकिन इन तीनों चीज़ों को भी अगर हम लग्जरीज की तरफ टर्न ऑफ करके चलते हैं तो हम इसमें भी बहुत सारे स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, करते चले जाते हैं और अच्छे से अच्छा बड़े बड़े शोरूम से बाय करते हैं वीकली मार्केट की जगह, यस। सो इस तरह से दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड लग्जरीज। नाउ लेट अस रीड द चैप्टर। We do not know who first thought of covering their feet or where it happened. We have no record of the first shoe ever made. What we do know is that people wore shoes 5,000 years ago because the oldest shoes we have discovered are from 3,300 BCE. They were made from animal skin and stuffed with hay. हमें बिल्कुल नहीं पता कि कब लोगों के माइंड में आया इस चीज़ को लेकर कि हमें अपने पैरों को भी कवर अप करना है, हमें अपनी फीट को भी कवर अप करना है, लेकिन हाँ, और ना हमें ये पता है कि कब फर्स्ट शू इन्वेंट हुआ था, बनाया गया था, लेकिन हाँ हमें इतना पता है कि लोगों ने शूज़ का पहनना शुरू किया 5,000 ईयर्स अगो, क्योंकि जो सबसे पहला शू जो डिस्कवर हुआ है वो कब हुआ था 3,300 BCE में। सो और वो किससे बना हुआ था, एनिमल स्किन से, और उसके अंदर हे भरा हुआ था। हे क्या होता है, भूसा, उसको शेप देने के लिए। It is not difficult to imagine why humans needed to invent footwear lacking hard hooves or thick pads that animals have. We had to think of some way to protect our feet from cold or wet environment and from the sharp stones that pave our way. The kind of footwear people made depended primarily on the climate and the landscape of their homeland. Now see कि क्या हुआ था, लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो उन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स के कि जो एनिमल्स होते हैं उनके तो क्या होता है, उनके फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड हूव्स होते हैं, और तो इसलिए उनके माइंड में आया कि हम भी कुछ इस तरह का चीज़ बनाए, इन्वेंट करें, जिससे उनके फीट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। किससे प्रोटेक्ट किया जा सके, फ्रॉम द कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट से, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट से, वेट एरियाज़ में, और शार्प स्टोन से। सो अब जो बेसिकली लोगों ने जो फुटवेयर्स बनाए वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ऑन द क्लाइमेट, कि किस जगह पे वो रहते थे, किस तरह का वहाँ का लैंडस्केप है, उससे उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अपने फुटवेयर्स डेवलप किए। अब जैसे कोल्डर रीजन, इन द कोल्डर रीजन फुटवेयर वॉज मेड फ्रॉम डियर स्किन और डियर स्किन एंड लाइन विद फर और हेयर। अब जैसे कोल्डर रीजन है, कोल्ड में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन्होंने बेसिकली जो फुटवेयर्स वहाँ के लोगों ने जो बनाया वो बेसिकली किससे बनाया, या तो डियर की स्किन से या फिर डियर की स्किन से, और उसके बाद उसको लाइन किससे किया गया, अंदर किसका वो लगाया गया, फर लगाया गया, और फर के साथ उन्होंने ये लगाया ताकि पैरों में गर्माई रह सके। फिर दिस काइंड ऑफ अ शू कवर्ड द होल फुट एंड लुक मोर लाइक अ बूट। अब इस तरह का जो शूज़ था वो कैसा लगता था, पूरे फीट को, पूरे पैर को कवर कर लेता था, और बेसिकली कैसा लगता था, जैसे आजकल बूट्स होते हैं, लॉन्ग बूट्स। इन द वार्मर रीजन पीपल मेड देयर फुटवेयर फ्रॉम प्लांट फाइबर और वुड एंड दे रिजेंबल द सैंडल्स एंड स्लीपर्स वी यूज टुडे। और जो लोग वार्मर रीजन में रहते थे, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे लोगों ने या तो वुड से या फिर प्लांट मटेरियल से उन्होंने जो फुटवेयर्स बनाए वो किस तरह के थे, जैसे आज हम स्लीपर्स पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं। ओके, सो ओवर टाइम शूज सरपास देयर practical application as a protective layer for the feet and became a marker of ethnicity, occupation and socio-economic status of wearer. So that means जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और जो शूज़ थे वो उनकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती चली गई, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी, मतलब यूज़ था, वो भी बढ़ गया। और बेसिकली उसे किस तरह यूज़ किया जाने लगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, किसी जो ऐसा मटेरियल जो किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, हमारे फीट को प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। और वो बेसिकली किसका एक मार्क बन गया था, एथनिसिटी का। एथनिसिटी मतलब इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन, फिर उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द
wearer also. फिर आता है सबसे पहले आपके वुडन स्लीपर्स. इन एंशिएंट इंडिया स्लीपर्स मेड फ्रॉम वुड और मेटल वर वाइडली worn by all. These were called पादुका, खड़ाऊ और मेथी आदि इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था चंद्रगुप्त का, जिसमें जो आचार्य जो चाणक्य हैं वो इस तरह के स्लीपर्स पहनते हैं. अगर आज आप उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो है ये आचार्य चाणक्य उसी तरह के वुडन स्लीपर्स पहनते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में सबसे पहले या तो वुड के बनाए जाते थे या फिर मेटल के बनाए जाते थे जो लोग पहनते थे. ओके, तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता था, या तो पादुका या फिर खड़ाऊ या फिर मेथी आदि. अलग अलग जगह पे उनके अलग अलग नेम्स थे. द प्राइमरी टाइप हैड अ टो नॉब दैट वेंट बिटवीन द बिग एंड द सेकेंड टोस. The sole was usually cut out in the shape of a foot. Commonly, these were made from any available wood, but padukas made from sandalwood, teak, ivory, and silver were worn by kings and aristocrats and even by some brides. अब क्या था, दो तरीके की मैंने आप लोगों को बताया. अब ये वाले जो बेसिकली इस तरह के थे, जो मैंने आपको बताया, वुडन नॉब होती थी जिसमें फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को दोनों को बैलेंस, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किसका, फुट का फर्स्ट या सेकेंड पार्ट को बैलेंस करने के लिए बनाई जाती थी. और बेसिकली ये किसी भी तरह के वुड से जो भी अवेलेबल होता था उससे बन जाती थी. लेकिन जो पादुकास थी वो बेसिकली किससे बनाई जाती थी, सैंडलवुड से बनती थी या फिर टीक वुड से या फिर आइवरी. आइवरी क्या होता है, जो हाथी दांत होता है उससे, या फिर सिल्वर से. और बेसिकली ये जो पादुकास होती थी कौन पहनता था, या तो किंग्स पहनते थे या फिर बड़े एरिस्टोक्रेट्स पहनते थे. एंड कभी कभी ये जो ब्राइड्स होती थी उनको भी पहनाई जाती थी. दीज वर एम्बेलिश्ड विद इंट्रिकेट carving. The Methi has not gone out of style entirely. Colorful and comfortable ones made of rubber are still worn in many parts of the country. अब क्या है कि ये जो पादुकास होती थी इनके अंदर बहुत सारी कार्विंग होती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी. जो मेथी आदि है वो किससे बनाई जाती है, बेसिकली रबर से बनती है. जैसे आपको इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. और वो अभी तक पूरी तरह अबॉलिश नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई. आज भी कई पार्ट्स में इंडिया के इसको पहना जाता है. अब आता है आपका क्लॉग्स. इंडियंस weren't the only people to use wood to make shoes. In almost all parts of the world, footwear was made either entirely or partly from wood. Clogs made entirely from wood or waterproof and usually help to keep the user's feet dry. अब क्या है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ में भी जो फुटवेयर्स थे वो बेसिकली किससे बनाए जाते थे, वुड से बनाए जाते थे. और जो क्लॉग है वो एंटायरली किससे बना होता था, वुड से, और वो वाटरप्रूफ होता था. एंड यूजुअली क्या होता था कि इसको पहनने के बाद फीट जो है वो यूजुअली ड्राई रहते थे. इसका पर्पज़ ये था. फॉर दिस रीज़न दे वर चीफली यूज्ड एज प्रोटेक्शन बाय लेबरर्स बिकॉज ऑफ द mellifluous sound the wooden soles make against the ground. These shoes are still used for clog dancing. अब आपने देखा होगा कि जो बेसिकली इस तरह की, क्योंकि वो ड्राई रहता था, तो ये ज़्यादातर किन लोगों को पहनाए जाते थे, कि कौन लोग यूज़ करते थे, जो लेबरर्स होते थे. क्योंकि जो लेबरर्स हैं बेसिकली वही लोग इस तरह का काम करते हैं, आपने देखा मिट्टी में और पानी के लिए. तो इसलिए उनके फीट्स को ड्राई करने के लिए ये इस तरह के क्लॉग्स बनाए जाते थे और यूज़ भी करे जाते थे. फिर आज भी जो क्लॉग डांसिंग होती है उसमें, क्योंकि आपने देखा होगा जो वुडन फुटवेयर्स होते हैं वो एक म्यूज़िकल और बहुत अच्छा सा साउंड निकलता है उसके अंदर जब वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हैं. इसलिए आज भी क्लॉग डांसिंग में वुडन फुटवेयर्स का यूज़ किया जाता है. फिर आता है आपका रोमन सैंडल्स. टुडे सैंडल्स विद स्ट्रैप्स दैट कम halfway up to our knees are fashionably worn by men and women. Sometimes these even have high-heeled soles. This style can be traced back to the footwear worn by Roman warriors. आज जो आपने देखा होगा कि बहुत तरीके की जो सैंडल्स हैं जो कहाँ तक आ जाते हैं, जो नीज तक आ जाते हैं, उनकी स्ट्रिप्स
बन बन के ऊपर तक आ जाती है। यस इसी तरह से मेन के लिए भी होते हैं और इसी तरह से फीमेल्स के लिए भी होते हैं। तो बेसिकली ये जो है आजकल का ट्रेंड बन गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो रोमन वॉरियर्स थे, जो रोमन सोल्जर्स थे, वो इस तरह के शूज़ पहनते थे। तो हम आज के जो ये सैंडल्स हैं, इनको हम जो फैशनेबल सैंडल्स हैं, इन्हें हम रोमन वॉरियर्स के शूज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। These sandals are characterized by thick soles made from leather that are strapped onto the foot by cords और laces। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये लेदर के सोल्स होते हैं और इसके अंदर जो स्ट्रैप्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, या फिर कॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, और वो फुट से स्टार्ट होके और आगे तक उसमें बहुत बड़े से स्ट्रैप्स और लेसेस होती हैं। सच फुटवेयर्स आर कॉमनली वोर्न इन प्लेसेस विद वार्म क्लाइमेट। बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे इस तरीके के फुटवेयर्स पहने जाते हैं। ग्रीक्स एंड इजिप्शियंस ऑल्सो वोर सिमिलर सैंडल्स, बट द स्ट्रैप वॉरेंट्स एज एलाबोरेट एज दोज वोर्न बाय द रोमन वॉरियर्स। अब क्या है, जो ग्रीक्स और इजिप्शियंस थे वो भी इसी तरीके के सैंडल्स पहनते थे, लेकिन उनके जो स्ट्रैप्स होते थे वो इतने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं होते थे जैसे कि रोमन वॉरियर्स पहना करते थे। इन एंशिएंट रोम शूज़ रिफ्लेक्टेड अ पर्सनस पोजिशन इन सोसाइटी। द मोर लेसेस द सैंडल्स हैड, द थिनर द सोल, द हायर द रैंक द वॉरियर हैड। अब एंशिएंट रोम में जो शूज़ होता था वो लोगों की रैंक या स्टेटस का सिंबल होता था। कैसे कि जितना ज़्यादा पतला सोल होगा और जितने ज़्यादा लेसेस उस सैंडल में होंगे, वो ये माना जाता था कि वो जो है उतने ज़्यादा हाई रैंक पोजीशन पर होगा रोमन वॉरियर। अब आते हैं आपके लोटस शूज़। इन एंशिएंट चाइना स्पेशल लोटस शूज़ मेड फ्रॉम सिल्क और कॉटन and embroidered with floral designs were used by many women. These shoes were only 3 to 5 inches long and would fit in the palm of your hand. Basically ancient China में क्या होता था कि लोटस शूज़ बनाए जाते थे, और ये किससे बनते थे, या तो सिल्क से बनते थे या फिर कॉटन से बनाए जाते थे, और इसके ऊपर बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी या फ्लोरल डिज़ाइंस बनाए जाते थे। और ये बेसिकली कौन यूज़ करता था, विमेन यूज़ करती थी। और ये जो शूज़ थे ये सिर्फ 5 इंचेस 3 से 5 इंचेस तक के लॉन्ग होते थे, और इसको हम अपने पाम जो ये है हैंड में पूरी अच्छी तरह हम इसको फिट कर सकते हैं। सो वाई वर दे सो टाइनी? बिकॉज स्मॉल फीट और लोटस फीट वर कंसिडर टू बी अ साइन ऑफ ग्रेट ब्यूटी फॉर ह्यूमन। उस टाइम पे क्या कहा जाता है, क्यों इतने छोटे बनाए जाते थे? क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि जितने ज़्यादा छोटे फीट होंगे उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। To ensure that women's feet remain tiny, the feet of young girls were bound through their growing years. Their toes were broken and folded under the feet. Oh my God! अब क्या किया जाता था, उनके फीट को छोटा रखने के लिए क्या किया जाता था, उनके पैरों को बांध दिया जाता था जिस टाइम पे गर्ल्स छोटी होती थी या ग्रोइंग एज में होती थी। और बेसिकली उनको उनके जो टोज होते थे, जो आगे की फिंगर्स होती है, उसको ब्रेक कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था और उसे फोल्ड कर दिया जाता था फीट के अंदर, ताकि वो छोटे रहें। देन ईच फुट वॉज बाउंड फ्रॉम फ्रंट टू बैक बाय स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ सो दैट द फुट वुड ग्रो टू हैव एन एग्जैजरेटेड आर्क। और फिर उसके बाद फुट को अंदर फोल्ड करके आगे से पीछे तक एक बड़ी स्ट्रिप से ऐसे बांध दिया जाता था, ताकि वो एक आर्क की तरह जब वो ग्रो कर जाए तो उसका जो शेप है वो आर्क की तरह हो जाए। दिस वॉज एन एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसीजर दैट लेफ्ट द गर्ल्स डिफॉर्म्ड फॉर लाइफ। और फिर ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, आपकी बॉडी पार्ट को तोड़ा जाएगा और उसके बाद उसको फोल्ड करके बांधा जाएगा फॉर टाइम लॉन्ग, तो क्या होगा कि वो जो है डिफॉर्मिटी, एक तरह की डिफॉर्मिटी हो जाएगी आपकी बॉडी पार्ट में, इज़न्ट इट, फॉर लाइफ, फॉर द होल लाइफ। सो women with bound feet were unable to stand or walk for too long। अब जिन लेडीज़ के या जिन गर्ल्स या जिन women के पैरों को बांध दिया जाता था, वो ज़्यादा देर तक ना तो खड़ी रह सकती थी ना वो चल सकती थी। What some say this was a sign that their families were well off and did not need them to work outside their home। कुछ लोग ये मानते थे कि जो इस तरीके की जिनके अंदर सिम्टम्स होते थे विमेन में, जो
ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती थी या ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाती थी, तो उनके साथ उनकी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है और उनको उनके मतलब उनको ज़रूरत नहीं है कि वो उनकी बेटियां जाके बाहर काम करें। दिस प्रैक्टिस वॉज स्टॉप्ड इन 1900s। ये वाली जो प्रैक्टिस है ये 1900s में स्टॉप हुई। फिर आता है एस्पैड्रिल्स। हैव यू सीन शूज़ लाइक दीज, डू यू हैव देम? मतलब जो आजकल के जो शूज़ हैं उन्हें हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। सो एस्पैड्रिल्स आर पॉपुलर समर फुटवेयर्स। दे आर शूज़ मेड फ्रॉम रोप एंड कैनवस एंड आर वेरी कंफर्टेबल। बेसिकली जो शूज़ रोप से या कैनवस से बनाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। The sole of an espadrille is made by binding rope into the shape of a foot। और क्या होता है, जो रोप रस्सी होती है उससे जो है ना फुट का शेप दिया जाता है। Canvas or a similar thick material is used for the older parts। So for other parts, sorry, जो कैनवस का मटेरियल होता है उससे पूरा मतलब सोल के ऊपर पूरा जो शेप है वो कवर अप किया जाता है या वो दिया जाता है। They are usually flat shoes, but these days we also have high-heeled espadrilles। पहले के टाइम में क्या, वैसे तो बेसिकली क्या होता है, जो इसकी ओरिजिनलिटी है वो क्या है, ये फ्लैट शूज़ होते हैं, लेकिन आजकल जो है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन एंड स्टाइल इसके अंदर ये हाई हील्ड शूज़ भी आने लगे हैं। द ओरिजिन ऑफ such shoes can be traced back to 1300s। They were first made in Spain and France and were worn by both men and women। और इस तरीके के जो शूज़ का ओरिजिन हुआ था वो कब हुआ था, 1300 में हुआ था। और सबसे पहले इस तरीके के शूज़ किसने बनाए थे, स्पेन और फ्रांस ने बनाए थे बेसिकली। और वो दोनों पहन सकते हैं, मेल्स भी और फीमेल भी। द सोल्स वर मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ ग्रास कॉल्ड एस्पार्टो। और जो उसका सोल था जब सबसे पहला बनाया गया था तो उसका जो सोल था वो एक तरीके की ग्रास से बनाया गया था जिसका नेम क्या था, एस्पार्टो। टुडे दे हैव बिकम पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड एंड आर मेड फ्रॉम जूट और एनी अदर प्लांट फाइबर। और आज इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि या वो किसी भी प्लांट फाइबर या फिर जूट से बनाए जाते हैं ये। देन कम्स द पॉइंटी टोज। व्हाट इज़ कॉमन अमंग द शूज सीन हियर? जिसके जो आपने देखा होगा पॉइंटी शूज़ किसे बोलते हैं, जिसके आगे के जो टोज होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड वाले होते हैं। द पार्ट ऑफ द शूज़ दैट अट्रैक्ट्स द मोर अटेंशन इज द टो। हैव यू सीन शूज़ विद वेरी लॉन्ग पॉइंटी टोज? दे आर क्वाइट फैशनेबल टुडे। फ्रॉम द 12th century onward, shoes with very long toes have been popular on and off। Shoes and exaggerated toes were hugely popular in 1400। That means कि ज़्यादातर आपने देखा होगा जिनकी टोज़ बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और 12th century से ही इस तरीके के शूज़ बनने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए थे, या फिर आप कहें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और शूज़ जिनके विद एग्जैजरेटेड टोज़, मतलब एग्जैजरेटेड मतलब बहुत बड़ी सी पॉइंटेड टोज़, वो पॉपुलर हुए 1400 में। दे वर कॉल्ड Krakos at that time and named after Krakos, a city in Poland where the fashion was believed to have originated। उनका नेम किसके ऊपर रखा गया, क्रैकोस। ये क्या था, एक सिटी थी पोलैंड में जहाँ पे जिसका नेम था क्रैको। और ये माना जाता था कि जो फैशन है वो कहाँ से शुरुआत हुई, वो इसी सिटी से शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नेम ये रखा गया। द लेंथ ऑफ द टिप रिप्रेजेंटेड द स्टेटस ऑफ द वेयर है। और जितनी ज़्यादा लेंथ होती थी टिप की उतनी ज़्यादा उसको वो माना जाता था कि जो उसे पहना हुआ है उसका स्टेटस उतना ही हाई होगा। सम ऑफ देम वर अबाउट 20 inches लॉन्ग एंड द शूज़ हैड टू बी सिक्योर्ड टू द फिट बाय सिल्वर चेन और एंड कॉर्ड। कुछ तो इतनी ज़्यादा आगे की लंबी होती थी, पॉइंटेड होती थी, जैसे 20 inches तक, और उनको सिक्योर करने के लिए या तो सिल्वर चेन या फिर कॉर्ड से उसे बांधा जाता था। द इलोंगेटेड टोज केम बैक इनटू स्टाइल इन द 1950s एंड वर कॉल्ड विंकल पिकर्स। दीज डेज द टोज आर ओनली कपल ऑफ इंचेस लॉन्ग। फिर 1950s में ये इलोंगेटेड टोज फिर दोबारा से इसका फैशन आया और तब इसका नेम क्या रखा गया, विंकल पिकर। और आज जो है टोज 2 इंचेस से ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। फिर आता है आपका जूतीज़। जूतीज़ तो एवरीबडी दीज डेज इज़ फेमिलियर विद। तो जूतीज़
are the quintessential footwears of the people of the Indian subcontinent. They were made popular in India by the Mughal ruler. Basically ये वाला आइडिया, ये कंसेप्ट कौन लेकर आया था? मुगल रूलर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में वही लोग इसको पहनते थे. These shoes are made of leather or similar material. Basically ये वाले जो शूज़ हैं या तो लेदर से बने हुए होते हैं या इसी तरह की रिलेटिव मटीरियल से बने हुए होते हैं. They are heavily decorated with embroidery, bells, beads, even mirrors. एंड द लेफ्ट एंड द राइट शू आर आइडेंटिकल. इसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट शू जो है वो एक जैसा होता है बेसिकली, और इसमें बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया जाता है बेल से, मिरर से, हेवी एम्ब्रॉयडरी भी होती है इसके अंदर. मैनी वेरिएशन सच एज मोजरी, हस्सा एंड सलीम शाही. ये जो सलीम शाही जो ये नेम है, किसके बाद दिया गया था? जो मुग़ल रूलर जहांगीर थे, जो आज मिल रही है उसके अंदर ये 2-3 वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. दे आर वोन बाय एवरीवन, दो सम ऑफ द मेन शूज़ हैव एक्सटेंडेड कर्ल टोज. लेकिन आज जो है कि इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है. जो मेन शूज़ हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है इस तरह का कि उनके जो आगे की टिप है उसको कर्ल कर दिया गया है. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर लिटरेचर, and I will be providing you the notes as well as the homework through PDF. Thank you so much.